राजस्थान सरकार की पशु मंगला बीमा योजना एक क्रांतिकारी पहल के रूप में उभर रही है, जो पशुपालकों को उनके पशुधन की सुरक्षा का मजबूत कवच प्रदान करती है। अब यदि किसी कारणवश पशु की मृत्यु होती है, तो बीमा योजना के तहत पशुपालक को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उसे न केवल नुकसान की भरपाई होती है, बल्कि भविष्य की चिंता से भी राहत मिलती है। भरतपुर से देखिए ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पशु मंगला बीमा योजना का उद्देश्य है पशुपालकों को उनके पशुधन की असमय मृत्यु से होने वाली आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना। मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा द्वारा बजट में घोषित पशु मंगला बीमा योजना भरतपुर जिले के पशुपालकों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 25,000 पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन विभाग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है। बीमा योजना के तहत यदि बीमित पशु की मृत्यु होती है तो पशुपालक को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे पशुपालकों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहारा मिलता है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर खुशीराम मीणा के अनुसार योजना से ग्रामीण क्षेत्र के कई पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं और सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। के द्वारा मंगला पशु बीमा योजना का बजट घोषणा में की गई है। उसके द्वारा पशुपालन विभाग में हमारे जो भरतपुर जिला है इसमें 24,964 का हमें टारगेट दिया गया है एनिमल का। तो एक पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं का बीमा होना है, जिसमें गाय या भैंस या बकरी या भेड़ या जैसे इनके लिए करना है। तो हमारे विभाग द्वारा हमने 11.40% हमारे हेल्थ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं और 555 एसआईपीएफ द्वारा पॉलिसी जारी की जा चुकी है और हम डे बाय डे इस प्रोग्रेस को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस महीने में हमारा टारगेट पूरा कर लेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि पशुपालक की अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उसका एनिमल मर जाता है, तो उसको एक एनिमल के 40,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस घोषणा में दिए जाएंगे, जिससे कि उसको राहत मिल सके और वो पशुपालक बेचारा संबल प्रदान करके और अपना एक पशु खरीद सके, जिससे वो उसकी आय बनी रहे। ने क्या अभी आपने योजना चलाई थी, अच्छी चलाई थी। क्यों हमारी भैंस गैया में बीमारी हो जाती है, बहुत सारी गुजर जाती हैं, तो इसलिए हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए अच्छी बात करिए कि आपने बीमा चलाया था, तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जाएगा। बहुत अच्छी कानून निकाली उन्होंने और उनको थैंक यू बार-बार। पशुपालक बीमा योजना के तहत हर पशुपालक अपने 2 दुधारू पशुओं का बीमा करवा सकता है। योजना का लाभ पाने हेतु सभी राजस्थानियों के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है। पशु बीमा योजना में लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालकों के पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। खास बात यह है कि बीमा प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बनाई गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। सरकार की तरफ से इस योजना में कुल 400 रुपए करोड़ का व्यय होगा। इतना से बड़े खुश हैं। हुँ। और हमारे ने बीमा करवाया है। मेरे पास में 7 भैंस हैं, मतलब गैया भैंस मिलके 7 हैं। इस योजना के लिए हम उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि देखो हम भैंसें रखते हैं, कभी हादसा भी हो जाता है। हाँ, कभी हरी बीमारी में वो ख़त्म भी हो जाते हैं। इससे हमें बहुत नुकसान हो जाता था। अब इससे हमें ये खुशी हुई है कि चलो नुकसान का हमें थोड़ा मुआवज़ा मिलेगा। हम मुख्यमंत्री के लिए बहुत धन्यवाद देंगे। हमारे पशु अगर खत्म हो भी जाता है तो हाँ 40,000 रुपये देने की योजना उन्होंने वो दी है। और कुछ भी हो, कोई बीमारी हो जाए या आग लग जाए, कुछ भी कोई भी कैसे भी हादसा हो जाए और पशु खत्म हो जाता है तो हमें ये योजना बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने हमें पूरी सहयोग किया है। भरतपुर के साथ साथ अजमेर में भी पशु मंगला बीमा योजना को लेकर पशुपालकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गांव-गांव में पशुपालक बड़ी संख्या में अपने पशुओं का बीमा करवा रहे हैं, जिससे उन्हें अब न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने का आत्मबल भी प्राप्त हो रहा है। ये भरोसा दर्शाता है कि सरकार की ये योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखा रही है। भरतपुर जिले में पशु मंगला बीमा योजना ने सिर्फ पशुओं को बीमा सुरक्षा नहीं दी, बल्कि हजारों पशुपालकों को भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया है। अब पशुपालन केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि जोखिम प्रबंधन और आर्थिक स्थायित्व का एक साधन बन गया है। यह बदलाव बताता है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ी होती हैं, तो ग्रामीण जीवन में सिर्फ बदलाव नहीं, क्रांति आती है। तो आज के इस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात नए विषय और नई जानकारियों के साथ।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।